नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, वो आपका हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और हमने देखिए एक पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है हिंदी का और इंग्लिश का, जिसमें कि आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो कि इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि हमने आपको देखिए टॉपिक आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके इस एग्जाम के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे हमने ये एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको जो इन सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करना है, स्पोर्टिंग एरर से तत्सम तद्भव वर्तनी शुद्धिकरण पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरों लोकयुक्तियाँ और जो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना। तो इसमें से देखिए जो ग्रामर है पोर्शन आपका स्पॉटिंग एरर में ही आपका आया था, मतलब कि जो स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि आपको त्रुटि पहचानना होता है शब्दों में, तो ये आपका पूरी ग्रामर के बेस पे, मतलब जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण आपका, जिसमें कि संज्ञा सर्वनाम वचन लिंग कारक ये सारे चीज होते हैं। तो आपको जो है इनके बारे में स्टडी करना है। तो आपको देखिए ये सारा टॉपिक जो है मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन इनसे कर सकते हो। आपको देखिए सारे टॉपिक्स हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो और साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हुए थे, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। तो ये जो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए आज का जो क्लास है इसमें हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपके रह गए टॉपिक से वो हम लोग कवर करेंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था उनसे। तो क्वेश्चन देखिए आपका इस तरीके से पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन आपका था कि निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए जो है यहाँ पे ए बी सी डी अक्षर के सामने आपके दिए हुए हैं। तो आपको जो इनमें से जो उपयुक्त अर्थ जो है इस मुहावरे का, आपको जो है उसको उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका पहला कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मुहावरा दिया हुआ है। तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो इसका मतलब होता है कि शर्मिंदा महसूस होना, शर्मिंदा होना, ये हो गया। तो इसका देखिए सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए ये जो है काफ़ी कॉमन होता है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। जैसे कि हम लोग अगर कोई चीज़ शर्मिंदा होते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है ना कि अपना समूह लेकर वो रह गया, मतलब कि वो दिखाने लायक नहीं रहा, तो वो शर्मिंदगी महसूस सबका करता है आपका, इस तरीके से आप बोलते हो इसको। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको एग्जैक्ट इसका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको तुक्केबाजी करके आंसर लाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मुहावरे होते हैं तो इसका कहने का मतलब कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और ही होती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, मुहावरे बोलते हैं हम लोग। तो देखिए आपको जो है इस पीडीएफ के अंदर में यहाँ पे जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे मुहावरे और लौकिकतियाँ जो होते हैं। तो यहाँ पे मुहावरे से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, वो सारा का सारा हमने जो है इसमें दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका मुहावरा और एक लौकिकतियाँ होता है, तो इनमें स्लाइड डिफरेंस होती है। जो मुहावरा आपका है, तो देखिए ये जो है एक वाक्यांश होते हैं, यानी कि ये पूर्ण वाक्य तो ये नहीं होते हैं। जैसे कि ये एक आपका सेंटेंस में यूज किया था तब जाके वो पूरा होते हैं। एग्जाम्पल के देखिए बात करते हैं अपना उल्लू सीधा करना। तो ये देखिए इससे कोई मीनिंग आपको पता चल रहा है क्या होगा? नहीं पता चल रहा, ये पूर्ण वाक्य होते ही नहीं है। इनका जब प्रयोग करते हैं हम लोग कोई वाक्य में, तब आपको पता चलता है कि हाँ इसका मतलब क्या हो रहा है। और वहीं पे जो लौकिकतियाँ होते हैं, तो ये देखिए पूरे तरीके से एक वाक्य होते हैं, यानी कि इनमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इनका देखिए यूज़ करते हैं हम लोग कि पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इनमें जो है कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस, मतलब इनमें जो है कोई आपको वाक्य में ज़रूरत करनी नहीं पड़ती है। ये जो है पूर्ण तरीके से एक कंप्लीट होते हैं, ये पूरे वाक्य के रूप में होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हो आप लोग। लेकिन जो मुहावरे हैं तो इनका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग लौकिकतिया का, अधगल अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक वाक्य है आपका और मीनिंग भी पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस बस आपको हमने समझाया था, बट आपको यहाँ पे याद रखना है जितने भी इंपॉर्टेंट मुहावरे और लौकिकतियाँ है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ पे मुहावरे की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, अंग से संबंधित, अक्ल से संबंधित, आंख से संबंधित या आंख से संबंधित जितने मुहावरे आपके, जैसे कि आप देख सकते हो अंग छूटा, इसका मतलब होता है कसम खाना। अगला देखिए दिया हुआ कि अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब होता है कि बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब होता है कि बहुत थक जाना।
तो ये देखिए आप लोग जो है पढ़ के भी समझ सकते हो एक तरीके से कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब बहुत थक जाना। जब आदमी थक जाता है तो उसका अंग अंग ढीला हो ही जाता है। तो आप लोग जो एक तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। और वैसे भी ये सारे इजी होते हैं, अगर आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं, एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको जो है आइडिया मिल जाएगा। और भी आप देख सकते हो जैसे कि दिया हुआ है आंखें चार होना, इसका मतलब होता है कि प्रेम होना या फिर आमना सामना होना किसी से। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि एग्जाम के लिए दिया हुआ है, सारे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर लेना, सारे चीज़ आपको देखिए पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोकगीतियाँ हैं जो कि पूर्ण होते हैं, तो ये भी आपको जो है मिल जाएंगे इसके अंदर में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए अगला दिया हुआ है लकीर का फकीर होना। तो देखिए जो लकीर का फकीर होना, इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पर कि पुरानी प्रथा पर ही चलना। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप जैसे देखिए इसको आप बिल्कुल इजीली भी याद कर सकते हो, लकीर का फकीर होना मतलब कि जो लकीर है बस उसी को ही मानना, बाकी और कोई चीज़ नहीं मानना, नया चीज़ उसमें कोई। तो इसका मतलब है कि पुराना प्रथा पे ही वो चल रहा है, नई प्रथा नई अगर कोई नियम है तो वो उस पर वो चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये होता है इसका लकीर का फकीर होने का मतलब। अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर ईद का चांद होना। तो देखिए ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है कि बहुत दिनों पर दिखना। तो देखिए जाहिर सी बात है, जो ईद का चांद होता है तो वो बहुत दिनों के बाद ही दिखता है, हमेशा तो दिखता नहीं है। तो आप लोग जो है इससे ही रिलेट करके इसको याद कर सकते हो कि बहुत दिनों पर कोई चीज़ अगर दिखता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ईद का चांद होना। तो इसका देखिए बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आंखों में धूल झोंकना। तो देखिए आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आंख में कोई धूल झोंकता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पर धोखा देना। तो इसका देखिए क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। और देखिए काफी कॉमन भी है कि उसने जो उसकी आंखों में धूल झोंक दिया, यानी कि आंखों में धूल झोंकना। तो इसका मतलब होता है धोखा देना हो गया, और ये आपने काफी बार सुना भी होगा। तो ये देखिए काफी इजी होते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि दो टूक बात कहना। तो दो टूक बात करना, इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि स्पष्ट कह देना, मतलब कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा वो जो है बोल देता है, कोई चीज किसी को बोल देता है। तो दो टूक कहना, तो ये भी काफी जो है प्रचलन में रहता है कि उसने जो दो टूक बात कह दी, इसका मतलब है कि उसने स्पष्ट कह दिया जो भी कहना था। तो ये जो है बी आपका देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। घुमा फिरा कर कहना या फिर स्पष्ट ना कहना, तो ये सोच इससे कोई रिलेशन में नहीं है इसका। अगला देखिए दिया हुआ है लेने के देने पड़ना। तो लेने के देने पड़ना देखिए इसका मतलब आपका होता है कि लाभ के बदले हानि होना। तो ये भी देखिए काफी प्रचलन में आपका रहता है, ये जो मुहावरा आपका है लेने के देने पड़ जाना। मतलब कि जो चीज उसको लेना था लेकिन वो भी नहीं, उसको देना ही पड़ गया उल्टिया। तो यही मतलब हुआ इसका कि लाभ के बदले हानि होना किसी चीज में। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, लेने के देने पड़ना। अगला देखिए दिया हुआ है कि मुट्ठी गर्म करना। तो देखिए मुट्ठी गर्म करना है, इसका मतलब होता है घूस देना। अब देखिए कोई भी पर्सन किसी को घूस देता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है इडियम आपका कि मुट्ठी गर्म करना। तो आप जो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि जैसे किसी को अगर घूस देना रहता है तो उसका मुट्ठी को गर्म किया जाता है। तो आप इसके एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। तो इसका देखिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए एग्जैक्ट याद रखना है जो मीनिंग होता है इसका। ऐसे आपको बहुत सारा मीनिंग मिलता जुलता हुआ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है आपको वही याद रखना है। मुहावरे का जो है होता ही है कि वो उसका मीनिंग कुछ और ही, मतलब जो पढ़ने में आपको लगेगा कि ये इसका कुछ और, लेकिन मीनिंग कुछ और ही होते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहता है, इससे क्वेश्चन आपका किस तरीके से आते हैं। तो आपको जो है ये भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको जो है ये करना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दोनों के बीच बराबर डैश होता रहा। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट जो फील होगा वो है आपका संघर्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए सही होगा, क्योंकि देखिए आप और भी चीज यहाँ पे अगर आप लोग करके फील करके देखते हो कि जैसे कि देवा दोनों के बीच बराबर संघर्ष होता रहा। तो ये जो है काफी अच्छा मतलब रहेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग और भी फील करके देखो कि दोनों के बीच बराबर उत्कर्ष होता रहा, तो इससे कोई मीनिंग आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अपकर्ष होता रहा या फिर सहर्ष होता रहा, तो इससे भी जो है आपका यहाँ पे कोई एक मीनिंग नहीं निकलेगा, सेंस जो है वो नहीं बन रहा है। तो आपको जो है वो वर्ड को ही फील करना है जो यहाँ पे पूर्ति करे और वो सही लगे, एक तरीके से एक पूर्ण वाक्य होना चाहिए। अगला देखिए दिया हुआ है कि पूर्ति उपयुक्त वैकल्पिक शब्दों से कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मानस के 7 डैश है।
अब देखिए मानस के साथ क्या होंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते होंगे, तो इस केस में जो है आपका यहाँ पे होगा, जैसे कि देखिए सर्ग दिया हुआ है या सोपन दिया हुआ है या खंड दिया हुआ है या फिर अध्याय दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि कोई भी चीज होता है तो उसके जो साथ जो होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसमें अब बोल सकते हैं कि इसमें देखिए क्या होगा, खंड होता है एक्चुअली में, न कि सोपन या सर्ग या अध्याय। तो इस केस में क्या होगा, आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। तो मानस के साथ खंड होता है एक्चुअली में आपका, तो ये जो है सही आपका होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि कुछ मांगे नहीं मानी गई, डैश वो गलत थी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में क्योंकि, ताकि, जबकि या की। तो कौन सा बेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे बात कही जा रही कुछ मांगे नहीं मानी गई, मानी नहीं गई। तो यहाँ पे कोई ना कोई अब रीजन तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, कि ताकि वो गलत है या की गलत है या जबकि वो गलत है या क्योंकि वो गलत है, क्या आप लोग फिट करोगे। तो इसमें देखिए क्योंकि का आपको यूज करना है, क्योंकि ये जो है रीजन बता रहा है यहाँ पर कि कुछ मांगे नहीं मानी गए, तो आपको अब बताना होगा क्योंकि वो गलत है। अगर आप लोग यहाँ पे ताकि अगर यूज करते हो तो ये जो है कोई मीनिंग आपको नहीं आ रहा है। की का भी यूज करोगे कि आपका भी कोई मीनिंग नहीं बैठेगा, जबकि का भी यूज करोगे तो इससे भी कोई ज्यादा परफेक्ट मीनिंग आपका नहीं आएगा। तो ये जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आपका आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आते हैं आपके, तो इसमें जो है आपको सोच समझ कर फिल करना है जो मीनिंग दे दे आपको। नेक्स्ट देखिए कि सभागार दर्शकों से डैश भरा था। अब देखिए कोई भी चीज भरा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे सभागार के बारे में बात कही जा रही है दर्शकों से, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है पर्सन के रेस्पेक्ट में ही आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ठसाठस, लबालब या कसमकस या फिर बरबस। तो इस केस में देखिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ठसाठस का। जैसे बोला था ना कि ठसाठस से जो है भरा हुआ था लोगों से, तो लोगों के लिए यूज किया जाता है ठसाठस का। कोई चीज अगर भरा हुए रहते हैं दर्शकों से, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं कि दर्शकों से ठसाठस भरा हुआ था। लबालब जो है तो ये यूज नहीं करते हम लोग पर्सन्स के लिए। ये केस जो है हम लोग यूज करते हैं लिक्विड के लिए, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका इस केस में यूज नहीं होगा, आपका यहाँ पे होगा ठसाठस का यूज हम लोग करेंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि जहाँ राजमहल था वहाँ अब डैश मात्र दिखते हैं। तो जैसे पहले राजमहल था, जहाँ राजमहल था, अब वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे जैसे कुछ अब राजमहल नहीं होंगे, कुछ खंडहर होंगे या फिर ध्वस्त हो चुके होंगे। तो इस तरीके से ही आपको कुछ जो है वर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है, या फिर और भी चीज होंगे कि जो मतलब रिमेनिंग जो शेष होंगे उसके इस तरीके से ही कुछ होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मीनिंग आपके माइंड में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए परफेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं जैसे हिंदी का, तो इसके सिनेरियो में यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो है आपका अस्थि शेष आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जहाँ राजमहल था वहाँ अब अस्थि शेष मात्र दिखते हैं, यानी कि उसका अस्थि शेष ये हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि धसवा शेष, ध्वंसा शेष मतलब कि जो ध्वंस हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। तो वो जैसे कि यहाँ पे बात तो कही नहीं जा रही है कि वो ध्वंस हो चुका है, मतलब वहाँ पे उसके सिर्फ अस्थि शेष ही दिखा जाता है। तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं, ना कि भस्मावेश या फिर पूरा विशेष। तो यहाँ पे क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि रेडियो ने यह समाचार किया, डैश किया। अब देखिए यहाँ पे रेडियो के बारे में बात कही जा रही है, तो रेडियो देखिए कोई भी समाचार जो है वो, तो वो क्या करता है, प्रचारित करता है या फिर प्रसारित करता है या फिर घोषित करता है या फिर वो प्रकाशित करता है। तो देखिए रेडियो पे कोई चीज अगर किया जाता है समाचार का, तो वो जो है उसका प्रसारण किया जाता है, न कि प्रकाशित किया था। प्रकाशित जो है ये पत्र के माध्यम से किया था, न्यूज़पेपर जो रहते हैं उसके माध्यम से। घोषित जो है ये नोटिस के जरिए किया था। और प्रचारित जो है ये देखिए बाई पर्सन जाते हैं, मतलब खुद प्रचार करते हैं, जाके उतर के आते हैं, ऑडियंस जो आते हैं वो मतलब कि जो भी न्यूज़ बताता है तो वो उतर के धर्म मतलब जमीन पे उतर के खुद बताएगा वो। लेकिन जो रेडियो पे कोई चीज़ जो होता है तो उसको देखिए प्रसारित किया जाता है, प्रसारण किया जाता है उसका। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके हिंदी में, मतलब कि जिससे भी आपसे पूछा सकते हैं क्वेश्चन, तो वो जो है हमने पूरा आपका यहाँ पे करा दिया है क्वेश्चन का। और आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो आप लोगों को जो जरूर बेनिफिट मिला होगा। और देखिए हमने पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है हिंदी का, जिसमें कि आपको देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ का, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी और विलोम शब्द या फिर जो वाक्यांश के लेख शब्द, और बाकी जो ग्रामर के जितने पोर्शन है, तो ये सारा चीज़ हमने इसके अंदर में आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है।
तो अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आपका देखिए एग्जामिनेशन का तैयारी, एग्जामिनेशन जो आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। हमने इसमें सारे चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए दे दिया हुआ है। तो आप लोग जो इसको जरूर पढ़ के जाना, एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी बिल्कुल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इनसे आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। इन सारे टॉपिक्स को जो है आप लोग अच्छे से कवर करके जाना, वो चाहे आपका हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो। जितना हमने आपको दिया हुआ तो वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये जो क्लास जो हमने आपको कराया था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए जो भी पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।